गाइस हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आरएल एकेडमी ऑनलाइन फ्री क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, दैट इज द जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। हर कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैंने 1 मिनट शॉर्ट वीडियो में इन कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जीडीपी की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर ली थी। आपको मैप के माध्यम से बताया था कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है दैट इज जीडीपी। चाहे अपने इंडिया के लोग करें चाहे फॉरेन के लोग करें, दैट इज जीडीपी ऑफ कंट्री। क्लियर है। सेकंड मैंने बताया था दैट इज अबाउट द जीएनपी। जी मतलब होता है दैट इज द ग्रॉस। तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें मैंने बताया था सिर्फ सिटीजन को काउंट करेंगे, सिर्फ सिटीजन। और सिटीजन मतलब सिर्फ भारत के नागरिक काउंट करेंगे। तो इंडिया के अंदर जितना भी भारत के लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी एक्स लिख लो, प्लस फॉरेन में भी बहुत सारे भारतीय जाते हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे लोगों की कंपनियां हैं, तो वहां पर जितना भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा दैट इज वाई। इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज द जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर एन है, दैट इज स्टैंड फॉर द नेट। क्लियर है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह रहा है कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। समझ रहे हो, डेप्रिसिएशन। अब इस वर्ड को समझना, डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। समझना, आपने एक नई कार खरीद ली, वो है वर्थ 3 लाख रुपीज की, 3 लाख की आपने कार खरीद ली और इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू है कि 10 साल बाद ये कार कोई काम की नहीं रहेगी। 10 ईयर इसकी मैंने डेप्रिसिएशन वैल्यू मान ली। तो हर एक साल में क्या होगा कि इसकी अगर मैं मानता हूं कि 30,000 इसकी वैल्यू डाउन होती है, 30,000 हर एक कार की वैल्यू डाउन होगी। समझना, एक कोई नई बाइक खरीद रहा है, वो 1 लाख रुपए में खरीदी। अगर आप वो सेकंड हैंड बाइक, नई बाइक जिसने खरीदी उससे अगर आप सेकंड हैंड खरीदोगे तो क्या बोलोगे, यार ये तो पुरानी है, 15-20 हजार रुपये कम ले ले। तो जो वो कम वैल्यू करते हैं ना हम उस चीज की, दैट इज द डेप्रिसिएशन। टाइम के साथ उसकी वैल्यू डाउन होती है। अब क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट होती है, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनता है, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें क्या होती है कि मशीनें धीरे धीरे खराब हो जाती है, तो उनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट में ऐड हो जाएगी और वो क्या होगी, टोटल जीडीपी में से माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगी दैट इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है। वैसे ही जीएनपी के में से डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस कर दे, दैट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ कंट्री। आई थिंक आपके ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज द जीडीपी, व्हाट इज द एनडीपी, व्हाट इज द जीएनपी एंड व्हाट इज द एनएनपी। इससे ज्यादा कुछ भी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। यहां से बेसिक आपको चीज क्लियर हो गई कि व्हाट इज द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, जैसे जैसे टाइम उसके साथ उस चीज की वैल्यू डाउन होती है, क्योंकि उसका यूजेज होता है, ठीक है, वियर एंड टीयर होते हैं, पार्ट्स घिस जाते हैं। क्लियर है। थैंक यू।